चलिए आइए क्वेश्चन नंबर बदल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं और सिंगल स्थिति वाला जो है एक उदाहरण लेते हैं, सिंगल स्थिति वाला एक उदाहरण लेते हैं। देखिए एक उदाहरण हम तैयार करते हैं। सत्रह बट्टा कितना ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं, 17/8 लेते हैं। 17/8 को जो है ना हमको दिखाना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, और किस नियम के अनुसार दिखाना है, बस यहाँ पर देखिए यही नियम के अनुसार दिखाना है। 2/m इंटू 5/m या 2/m या 5/n के रूप के अनुसार दिखाना है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर पहले डिस्कशन क्या करना है, 17/8 में डिस्कशन क्या करना है। 17/8 देखिए किसी भी संख्या से कट रहा है, अंश और हर को काटने की कोशिश कर रहा है, कट रहा है, नहीं कट रहा है तो चलिए इसलिए नहीं कट रहा है, ऊपर में है 17 अवाज संख्या है, 8 क्या है, सम संख्या है, इसलिए कट ही नहीं सकता है, ठीक ना। चलिए अब आगे हम करते हैं क्या, प्रोसेस किस तरीका से बढ़ाते हैं, इसको हटा देते हैं, डिस्टर्ब डाल रहा है। चलिए अब प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे तो करना है क्या, यहाँ देखिए हर में क्या है, 8 है, 8 को देखिए तोड़िए पहले, जैसे सभी सवाल में करते हैं उसी प्रकार से इस सवाल में भी करेंगे। यहाँ हर में 8 है, 8 को तोड़िए लघुत्तम तरीका से, 4 आएगा। चलिए दूसरा लगाइए, फिर 2 दूनी 4, 2 आएगा। अब इसको गुणनखंड के रूप में लिखिए, गुणनखंड या गुणनफल के रूप में लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2। देखिए 2 की संख्या कितना है, 2 की संख्या कितना है, 3, तो 2 पर घात कितना चढ़ जाएगा, 3। अब देखिए 2 पर घात 3 चढ़ जाएगा, यहाँ तो 8 को तोड़े कंप्लीट रूप से कितना, सिर्फ 2 2 2 2 ही आ रहा है, 5 तो नहीं है, यहाँ पर 5 तो नहीं है, तो 5 इस अवस्था में नहीं रहता है। चलिए वहीं पर दिखाता हूँ। चलिए 17/8, 8 के बदला में क्या लिखूंगा, 2 पर घात 3। अब देखिए सिर्फ 2 पर घात मतलब सिर्फ 2 ही रहेगा, 5 यदि नहीं है तो इस स्थिति में 5 पर घात 0 देकर बगल में गुणनखंड के रूप में लिख दीजिएगा, ठीक। यदि 2 रहेगा यदि सिर्फ 2 रहेगा हर में, तो बगल में गुना का चिन्ह देकर 5 पर घात 0 देकर लिख दीजिएगा। 5 पर घात 0 का मतलब समझते हैं, यानी कि किसी भी संख्या पर घात यदि 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, इसलिए हर में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन 5 पर घात 0 देने से देखिए यहाँ क्या सवाल का देखिए रणनीति क्या बदल जाता है इससे। 5 पर घात 0 देने से देखिए हर का रूप जो देखिए, यहाँ पर हर का गुणनखंड का रूप देखिए, हर के अभाज्य गुणनखंड का रूप देखिए किस रूप में आ जाता है, 2 पर घात m इंटू 5 पर घात n के रूप में आ जाता है। यानी नियम जो कहता है उसके अनुसार हम रूप तैयार कर दिए। तो रूप तैयार कर दिया तो अब भाषा देखिए नीचे क्या लगेगा, वही भाषा जो भाषा पहले हम लिखते थे। चलिए पहले जो भाषा लिखे थे वही भाषा हम लिखेंगे यहाँ पर, याद रहा। सिर्फ 2 रहेगा, 2 पर कितनों घात रहेगा उससे मतलब नहीं है। नीचे में हर में जो है 2 आएगा तो बगल में गुना का चिन्ह देकर 5 पर घात हमेशा 0 लिख दीजिए, तब नीचे जाकर भाषा लिखेगा। इसी के अनुसार भाषा क्या लिखना है देखिए, यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड दो पर घात m इंटू 5 पर घात n के रूप में है। इसलिए 17/8 का दशमलव
प्रसार शांत है। भाषा क्या लिखना, इसी के अनुसार भाषा तैयार करना। यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर घात m इंटू 5 पर घात n के रूप में है, इसलिए कोमा 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ कोमा देकर भी लिख सकते हैं, यहाँ कोमा दीजिएगा तो यहाँ कोमा नहीं लगाइएगा, यहाँ पूर्ण विराम दे रहे हैं तो यहाँ कोमा लगाइए, ठीक। ये लिखने का तरकीब हम बता रहे हैं, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। चलिए आप लोग समझ रहे हैं। इस टाइप का उदाहरण ढेर सारा हम दे देंगे। जैसे कि देखिए उदाहरण हम बगल से तैयार कर रहे हैं, क्या आप लोग बोलिएगा, बन जाएगा ना। देखिए यहाँ 7 क्या लिख देता हूँ, 16 लिख देता हूँ, हम लिख देता हूँ 19 कितना 32 लिख देता हूँ। तो ऐसे सवालों को कैसे बनाइएगा, सेम टू सेम तरीका से बनाइएगा। हाँ, यहाँ पर भाषा दूसरा भी भाषा तो हम 3 तरीका से लिखकर बताए थे, तो यहाँ आप लोग भी चाहते हैं 3 तरीका से हम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ, हर में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। दूसरे भाषा में कन्वर्ट हो गया। तीसरा भाषा क्या दीजिएगा, यहाँ हर में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। तीनों लैंग्वेज में आंसर मिल गया। आपका मन है तीनों में से किसी एक लैंग्वेज को चूज करना है, बोर्ड परीक्षा में एक ही लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बनाना है, तीनों तरीका से नहीं बनाना है क्योंकि समय लैप्स हो जाएगा। मिलेगा तो एक ही तरीका पर अंक मिलेगा, इसलिए दो में से यानी 3 में से 2 तो रॉन्ग करना ही पड़ेगा। तो इसलिए तीनों में से एक फेवरेट लैंग्वेज को चुनकर उसी लैंग्वेज यानी कि उसी भाषा को अपनी मेमोरी में रखिएगा और उसी तरीका से बना के अपने बड़े के टीचर को दिखाइएगा और बोर्ड परीक्षा में उसी तरीका से बनाइएगा, ठीक। अब देखिए 7 कितना 16, 19 कितना 32। इसको हम कॉमनली रूप से थोड़ा हिंट दे देते हैं कैसे बनाना है इसे। अब देखिए पहला नंबर 7 कितना 16, इसे काटने का प्रयास कीजिए, कटेगा ऊपर नीचे, नहीं कट सकता है, नहीं कट सकता। देखिए इसे बनाइएगा कैसे। अब 16 को तोड़ना पड़ेगा, हर में क्या है यहाँ पर 16, ठीक जैसे 8 को तोड़े थे उसी प्रकार से 16 को तोड़ेंगे। 16 को तोड़ेंगे यानी कि सवाल हम इस तरीका से इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं फ्रेश रूप से। अब देखिए 16 तोड़िए थे, दूस लगाइए 8, दूस लगाइए 4, दूस लगाइए कितना यानी कुल रूप से दूस लगाएंगे 8 यानी कि दूस लगाएंगे फिर 4, उसके बाद दूस लगाएंगे कितना 2 यानी कि 8 × 16, उसके बाद 4 दूनी 8, उसके बाद 2 दूनी 4 यानी कंप्लीट रूप से देखिए बारीकी से हम क्या किए, ये बचपन क्लास में लघुत्तम पढ़े होंगे, उसी तरीका से देखिए हम तोड़े यहाँ पर तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद देखिए इसको हम गुणनखंड के रूप में या गुणनफल के रूप में लिखते हैं। कितना 2 की संख्या कितना है 4, 4 को देखिए गुणनफल के रूप में हम सजा दिए, गुणनखंड के रूप में सजा दिए या गुणनफल के रूप में सजा दिए। इसे देखिए यहाँ पर 2 की संख्या कितना है 4, 2 पर घात कितना चढ़ेगा बाबू 4 चढ़ेगा। तो देखिए 2 पर घात 4 आ गया। अब इसको हम देखिए लिखेंगे कैसे, बनाने के प्रोसेस में हम घुसते हैं। 7 कितना लिखेंगे 16 को क्या लिखेंगे 2 पर घात कितना 4। अब देखिए 2 पर घात 4 सिर्फ 2 ही है यहाँ पर हर में, तो बगल में क्या लिखना है गुना देकर 5 पर घात 0 चढ़ा देंगे। भाषा क्या देना है, यही भाषा देना है। हो गया आपका आंसर कंप्लीट है। 2 अंक देखिए आपको क्या थोड़ा भी जान है 2 नंबर प्राप्त करने में। देखिए कॉमन सेंस लगाइएगा, हल्का हिंट हम दे दिए। देखिए आप लोग अंदर खुशी ही खुशी जगता होगा कि मतलब क्या 2-3 स्टेप में 2 अंक मिलता है और कितना आसान तरीका से सर समझाएं और हम समझ गए हैं। ऐसा सवाल यदि बोर्ड परीक्षा को पूछा जाए तो 2 अंक छूटने वाला हमसे नहीं है। देखिए चलिए आइए 19 कितना 32 पर डिस्कशन करते हैं। 19/32 पर डिस्कशन करते हैं। तो आप लोग तो मन में यह जगता होगा सर छोड़ दीजिए 19/32 को हम बना लेंगे, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा। चलिए तब पर भी हम क्या करते हैं थोड़ा हिंट दे देते हैं, घबराइए मत। सभी सवालों में थोड़ा थोड़ा हिंट दे देंगे तो आप लोग अपने आप कंप्लीट रूप से आंसर तैयार कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए 19/32 कटने वाला स्थिति है, नहीं कटने वाला स्थिति है, तो 32 को हम क्या करेंगे इसी तरीका से फिर से तोड़ेंगे। देखिए तोड़िए, 2 लगाइए 16, 2 लगाइए 8, 2 लगाइए 4,
तो उस लगाइए 2। अब देखिए 2 की संख्या कितना आ रहा है 5, यानी कि उसको लिखिए थे 2 की संख्या कितना आ गया 5, तो 2 पर घात कितना चढ़ेगा 5 चढ़ेगा। चलिए लिख दीजिए इसको यहाँ 2 पर घात कितना 5। अब देखिए बगल में 5 की बगल में देखिए सिर्फ यहाँ पर हर में देखिए यहाँ 2 ही नजर आ रहा है, तो बगल में 5 क्या करना है गुणांक चिन्ह देकर बगल में 5 पर घात 0 देकर इस तरीका से ऐसा रूप देकर छोड़ देना है। भाषा क्या लिखना है यही भाषा लिखना है, ठीक वही भाषा लिखना, या तीनों भाषा दिए ना, तीनों में से कोई एक भाषा अपना लिख दीजिएगा, हो गया आपका आंसर कंप्लीट है, 2 अंक मिल गया आपको, ठीक। चलिए कंप्लीट हो गया। यानी कि ऐसी परिमेय संख्याएं आपको दिया रहेगा, यानी कैसा जो हर में सिर्फ 2 ही नजर आवे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे सिर्फ 2 2 2 2 सिर्फ 2 ही आएगा। तो ऐसे परिमेय संख्या को कैसे साबित करके दिखाना है कि इसका दशमलव प्रसार 7 है, तो ठीक इसी तरीका से जैसे हम अभी बताएं ठीक इसी प्रकार से बना के आपको दिखाना है कॉपी में, मतलब बनाकर दिखाना है अपने वर्ग के शिक्षक को, अन्यथा बोर्ड परीक्षा में जो अपने कॉपी बना के छोड़ देना है, एग्जामर चेक करेंगे 2 अंक आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक। चलिए इसको कंप्लीट रूप से उतार लीजिए, घबराइए नहीं। अब हम आगे चल के क्या बताएंगे, 2 वाला तो सिर्फ अकेले दो रहेगा हर में, तो वो बता दिए, दोनों एक साथ रहेगा तब पर भी बता दिए। चलिए आप बचाया क्या 5 वाला, सिर्फ हर में यदि 5 रहेगा